कि हमने किसी सपूत को नहीं, किसी कपूत को जन्म दे डाला और उसके लिए पेट भर भर के बद्दुआएं देंगे, माँ भी और पिता भी। एक दुखियारी माँ इस वक्त हमारे पास बैठी हुई है। उसके बेटे और बहू ने उसे पीटा और पीटने के बाद में घर से बाहर निकाल दिया। अब वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। मैं उन्हीं से बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? नीरज। आपका नाम नीरज है? हाँ। कहाँ की रहने वाले? अछेजा खुर्द। अछेजा खुर्द। क्या हुआ है बताइए थोड़ा सा। ये मेरा छोटा वाला बेटा सो रहा, उसकी बड़े वाले बेटे घर वाली ने उसकी छाती पर बैठ कर गर्दन भींची, हाथापाई की है। क्यों? ये पता नहीं कि क्यों पहली बार ऐसा हुआ है? पहले भी नहीं, पहले कई बार हादसा हो चुका है। और सगे बहू बेटे आपके? हाँ जी, सगे हैं। क्यों मारते हैं? मैं बिलेन से जॉब कर रही किसी के यहाँ पे, और मेरे पास में फोन आया जैसे ही मैं गई, मेरे साथ में भी हाथापाई की। और फिर मेरा छोटा वाला बेटा। क्यों मारते हैं? वजह क्या है? वजह तो कुछ वजह ये है कि घर से निकालना चाहते हैं कि घर से निकाला। और मैंने ही खुद ने मकान बनाया है और फैक्ट्री लाइन में काम कर करके और बैंकों से किस्त उठा उठा के मेरे हस्बैंड का कोई रुपया नहीं लगा। मेरा हस्बैंड पीने खाने वाला है और ये छोटे से बच्चे थे जब मैंने मकान बनाया। अब कहते बहन की लौड़ी यहाँ से निकल, बुरी तरीका से गाली गलौच होती है मेरे साथ में। ये छोटा वाला बेटा है वो गाली देता है? हाँ, बहुत। और बहू क्या कहती है? वो भी खूब गंदी गंदी गाली देती है। और छोटा वाला बेटा मेरे दौरानी के घर के आगे मारा पीटा है। बच्चे की शादी जल्दी कर ली क्या आपने? हमें ननंद ने कराई 17-18 साल की और मैंने बहुत नहीं करी। अब मेरी नंद आने को भी तैयार नहीं है घर पे। कहती हमारा कोई मतलब नहीं है, मरो गिरो कुछ भी करो, हमारे पास खबर देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी क्यों कराई? कि तेरे घर में आग लगाने के लिए शादी कराई मैंने। ननद बोलती है? हाँ, कि जो कि तेरे घर में आग लगे, घर का सत्यानाश हो गया। पति आपका साथ नहीं देते? नहीं, वो पीने खाने वाला है शुरू से ही। 10 साल मैंने जनानी की तरह घर में बैठा के खिलाया पिलाया, फिर भी। हाँ। क्या करती थी आप? फैक्ट्री लाइन में काम कर रही मैं, कप प्लेट वाली में। अब मैंने वो काम छोड़ दिया, किसी तुम्बार के यहाँ पे काम कर रही मैं बिलेंसर। और मेरा छोटा वाला बेटा मारा है। मारने के बाद मैं परहेज करती हुई कि मेरी गर्दन बीचे मेरे बेटा। आपको मारते क्यों हैं? वजह तो कुछ होगी, वजह तो बताइए नहीं। अच्छा, घर से निकल जाओ। घर से निकल, उस घर पर कब्जा करने के लिए? हाँ, कब्जा कर रहे हैं और कहते हैं कि यहाँ से निकल और फेंक इस बाजार को यहाँ से। एक बार बताओ मैं कैसे निकलूं? घर मैंने बनाया है, मैंने अपने हाथ पैरों की कमाई। अभी तो घर में ही हूँ फिलहाल मैं, लेकिन घर में रहना आराम कर रखा है बिल्कुल। अच्छा। कहते हैं यहाँ से निकल, अभी तो इतनी मारी, अभी तो तुझे और मारेंगे। ये बैठ गए थाने में, पुलिस वाले ने पैसा लेके 151 में जमानत कर दी और उसके बाद भी 2 बार गाली गलौज। बेटा पैसे वाला है? गाड़ी चलाता है अपनी इको। अच्छा। हाँ, और बहू के शिकावे में आ रहा है। और पहले उसके सास ससुर आए थे, पहले मेरे छोटे वाले बेटे को मार के गए। वो भी मेरा। तो पुलिस ने समझाया नहीं उसको कि भाई अपनी माँ को मत मारा करो? हैं और छोड़ देते हैं। ये तो देखिए सुनिए, ये पुलिस के ऊपर एक ही आरोप लगता है कि वो पैसे ले लेते हैं छोड़ देते हैं। 151 का चालान ही होता है अगर घर में कोई ऐसा छोटी मोटी झगड़ा हो जाता है। कहाँ चोट लगी थी आपको? ये रही सर में चोट है और मेडिकल भी है। ये रही मेरी मेडिकल। कप्तान साहब के यहाँ भी दी है 2 एप्लीकेशन, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं है मेरी। अभी 176 पे कर दी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं है। वहाँ तो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आ रही है। बताओ अब ये बताओ मैं कहाँ पे जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ? अभी मेरे छोटे 2 बच्चे। हाँ, 2 बार आ चुकी मैं। अच्छा। उन्होंने FIR भी कर दिए, थाने वाले कोई सुनवाई नहीं कर रहे अभी। बहू बेटे के खिलाफ FIR दर्ज कराती है और मजबूरन FIR दर्ज करानी पड़ गई कि जो बहू और बेटा है वो इनके साथ मारपीट कर रहे हैं। ये कहानी तो घर घर की है कि सास और बहू का ये कोई पहला झगड़ा नहीं है कि जो सास बहू, मगर जो बेटा है वो अगर मारने पर मरने पर उतारू आ जाए तो वो गलत है। जो बेटा है वो भी मारपीट कर रहा है। ये चोट भी लगी थी आपको? मेडिकल वगैरह करवाया था? मेडिकल ये रही, मेडिकल भी है और चांद में बहुत सारी काफी चोट आई, काफी खून वून निकल रहे। आज भी मेरी दवाई चल रही है। ये रही। बाल कटे हुए? हाँ, अब तो थोड़े काफी आ गए हैं, बहुत चोट काफी लगी हुई मेरे। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहूँगी मेरे घर से ये बिल्कुल कहीं भी रहे, मैं मेरे घर से निकल जाऊँ मैं बस। घर से निकल जाए? हाँ। ये कहाँ जाएंगे बताओ? कहीं भी रहो, कहीं पे जैसे मैंने बनाया ऐसे ये खुद बना मैं। ये काहे मारपीट ना करें तो सही है। ये मारपीट ये करे बिगड़ नहीं मारेंगे। कितनी बार मारा है? बहुत काफी, मेरे 85 एप्लीकेशन थाने आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, और मेडिकल भी हो चुके। जब भी दबाते हैं ये गला दबाते हैं। पति आपका कुछ नहीं कहता?
नहीं, वो दारूबाज है, उसको पिला देती हैं दारू और कह देती हैं कि जाओ तुम। दारू पी के वो बाहर निकल जाते हाँ, हैं। फिर आपको पीटते हैं। हाँ। अच्छा। हाँ, तो आपने सुन लिया कि किस तरह से एक जो बेटा है वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी माँ को पीटता है। एप्लीकेशन भी लगातार वो थाने में दे रही है कि कुछ ऐसी कार्रवाई हो जाए ताकि इनका जो पिटना है वो बच जाए। वो अपनी पत्नी को भी मारता है, आपको भी मारता है? वो अपनी पत्नी की शिकायत में ही आके मुझे मारता है। अच्छा, पत्नी की शिकायत में जाता है। हाँ, हाँ। तो भैया देख लीजिए, आजकल की औलाद जो है वो ज़्यादातर जो इस तरह से उठ रही है। अगर संस्कार अच्छे नहीं मिलेंगे तो जो बच्चे हैं वो बड़े होने के बाद में कुछ इस तरह की हरकत करेंगे। फिलहाल ये थाने के चक्कर लगा रही है और इनका कहना है कि थाना पुलिस ने, जो संबंधित थाना है इनका, उन्होंने जो है 151 में चालान करके उसको जो है वहाँ से छोड़ दिया। 151 में चालान। हाँ, हाँ, तो 151 में। आप क्या चाहती, जेल चला जाए? जेल जाओ या मेरे घर से निकलो, कुछ भी करो। मतलब घर से निकल ये जाए, बहू वो बेटा आपका का पीछा है। छोड़ दे। हाँ, मेरा पीछा छोड़िए, बहू बेटा किस तरह के रहेगा ये बताओ। जो कि मारपीट 50 बार मेरे संग में यही घटना हो चुकी है कि जब भी दबाते हैं गला दबा, डंडा झाड़ू बेलन से ही सिर फोड़ा है ये मेरा, बताओ। मेरा बच्चा ये कितना सा उसको मारने के चक्कर में रहती है। 4 साल से बिजली का बिल नहीं दे रहे। चलिए खैर, देखते हैं कि आगे इसमें कुछ पुलिस कर पाएगी या फिर ये ऐसे ही ठोकरें खाती रहेंगी।